Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 12, subject accountancy and chapter number 6 cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर लास्ट टाइम मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर आपको सम नंबर 18 और 19 नंबर का सम पूरा कराया। आज मैं आपको टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर जो इम्पोर्टेंट है एकदम, इलस्ट्रेशन नंबर 13 वो मैं करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। इलस्ट्रेशन नंबर 13 थोड़ा अलग टाइप का सम्स है जो एक्सरसाइज के अंदर भी सम के अंदर भी दिया नहीं था, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो अच्छी तरह माइंड में ध्यान रखना। सम भी थोड़ा लेंदी भी है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 पेज नंबर 273, बराबर। सेम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का समझ है, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सम, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ब्रिजमोहन लिमिटेड प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बराबर। तो हेडिंग लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ ब्रिजमोहन लिमिटेड, ब्रिजमोहन लिमिटेड, बराबर। अगर नाम दिया हो तो आपको नाम शो कर देने का, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। स्टार्टिंग यहां पर कर रहा हूं, देखो 5-6 चीज दी हुई है। 2017 और 16 सेम अलग अलग ईयर की दो अमाउंट दी हुई है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई जिसमें एडजस्टमेंट बताया हुआ है, और वो एडजस्टमेंट टोटल 4 है, बराबर। तो सबसे पहले शुरुआत मैं एडजस्टमेंट से ही कर रहा हूं, तो ध्यान रखना। पहला एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 20% डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, ऐसा लिखा हुआ है। प्रोवाइड 20% डेप्रीसिएशन ऑन मशीन। तो फ्रेंड सबसे पहले काम क्या करना है, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको डेप्रीसिएशन दिया हो तो कंपलसरी आपको अलग से यहां पर लेजर बनाना पड़े रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट। जैसा जिसका एडजस्टमेंट हो उस तरह से आपको कंपलसरी के यहाँ पर कॉलम लेजर बनाना पड़े। तो शुरुआत कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है मशीन, तो मशीन का लेजर बना रहा हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग में देखना, मशीन अकाउंट बुक में आपको मशीन दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस देखो, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जो नंबर 2 में लिखा है कि 16 में मशीन की वैल्यू 2 लाख थी और 17 के अंदर मशीन दी है 4 लाख रुपए, मतलब ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपए है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीस, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 4 लाख रुपीस। ओके, पहले ओपनिंग और क्लोजिंग तो मैंने लिख दिया। फ्रेंड्स आगे लिखा हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में क्या बता हुआ है कि प्रोवाइड 20% डेप्रीसिएशन ऑन मशीन। तो जब भी डेप्रीसिएशन की बात आवे तो मैंने फॉर्मेट के अंदर बताया हुआ है, डेप्रीसिएशन कंपलसरी इधर लिखने का। डेप्रीसिएशन सेल या तो कोई भी लॉस असेट्स बेचते समय इधर आएगा, परचेज ऑफ असेट्स, और दूसरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कोई भी फिक्स असेट्स बेचते हैं तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सामने बताने का, लॉस इधर आवे, डेप्रीसिएशन भी इधर आवे, बरोबर। तो 20% डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है। हमेशा डेप्रीसिएशन ओपनिंग बैलेंस ऊपर काउंट होवे। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख का 20% करोगे तो 40,000 आएगा, बराबर। तो यहाँ पर लिख देने का बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। मैं जो बोल रहा हूँ अच्छी तरह सुन ला, ऑलवेज डेप्रीसिएशन ओपनिंग बैलेंस ऊपर होवे, क्लोजिंग बैलेंस ऊपर नहीं होगा, वो ध्यान रखना। तो 2 लाख का 20% 40,000 रुपये होगा, वो मैंने लिख दिया। 2 लाख का 20% 40,000 रुपये। ओके, तो ये पहला एडजस्टमेंट यहाँ पर पूरा हो चुका है, वो अच्छी तरह ध्यान रखना। जैसे ही एडजस्टमेंट पूरा हुआ है वो अकाउंट को क्लोज कर दो। तो इधर क्लोज कर रहा हूँ, टोटल देखो 4,40,000 है। 440 में से ये 2 लाख गया तो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 2,40,000 240, जिसको यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है उसको बोलते हैं परचेज। क्या लिखने का, टू परचेज ऑफ मशीन, बराबर। मशीन परचेज करते 2,40,000 का, तो आपको इधर कैश फ्लो में बताने का है परचेज ऑफ मशीन्स। परचेज ऑफ क्या आएगा, मशीन्स, माइनस में ब्रैकेट में लिखो 2,40,000, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, आउटफ्लो है, इसीलिए माइनस में आपको क्या करना है, शो करना है। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 जिसमें लिखा है प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, तो हमको अलग से फर्नीचर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। फर्नीचर अकाउंट,
फर्नीचर में देखो ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस देखो बुक में दिया हुआ है 80,000 रुपये ओपनिंग, हाँ ध्यान रखना, और क्लोजिंग है 1 लाख रुपए। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग 1 लाख रुपए है। एडजस्टमेंट में लिखा क्या है, प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ऐसा लिखा हुआ है कि फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन गिनना है। तो मैंने बोला हुआ है आपको कि डेप्रीसिएशन ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस ऊपर गिनने का, तो 80,000 का 10% करोगे तो 8,000 आएगा। तो यहाँ पर लिखो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 8,000 रुपये, 80,000 का 10% 8,000 आएगा, बराबर। तो ये भी पूरा हो गया। अकाउंट को क्लोज करो, इधर आएगा 1,08,000, 1,08,000 में से 80,000 गया तो डिफरेंस अमाउंट 28,000 आ रहा है। दैट मीन्स उसको बोलते हैं, इधर डिफरेंस आया ना, सेम वही चीज, टू परचेज ऑफ फर्नीचर, क्या आएगा, टू परचेज ऑफ फर्नीचर अकाउंट 28,000। सेम चीज यहाँ पर भी लिख दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर परचेज ऑफ फर्नीचर, पैसे जा रहे हैं आउटफ्लो, मतलब माइनस में बताने का 28,000। ओके, ये भी माइनस में आया, परचेज ऑफ मशीनरी, ये भी फर्नीचर भी माइनस में आया, परचेज ऑफ क्या आया, फर्नीचर। देन एडजस्टमेंट नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये पॉइंट ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 40% इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर ₹3 लाख। तो देखो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट, पहला नंबर का पॉइंट है, इधर लिखा हो, देखा है आपको, लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट, हाँ ध्यान रखना, ये इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है। अब देखो इसके अंदर भी ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए का है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख रुपए, और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपए। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए है, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए लिखा हुआ है, बराबर। नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब शुरुआत में जो 4 लाख दिए हुए, वो लिखा क्या है, 40% इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 3 लाख। तो जो शुरुआत में 4 लाख इन्वेस्टमेंट थे ना फ्रेंड्स, 4 लाख जो थे उसका 40%, शुरुआत में जो 4 लाख के इन्वेस्टमेंट थे उसका 40% इन्वेस्टमेंट, तो 4 लाख का 40% करोगे तो 160 आएगा। ये 40% जो इन्वेस्टमेंट है उसको सोल्ड करते कितने में, 3 लाख में, 1,60,000 वाला इन्वेस्टमेंट उसको सोल्ड करता हूं कितने में, 3 लाख में। उसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट हुआ, 160 का मशीन 3 लाख में बेच रहे, बराबर। तो पहली चीज ध्यान रखना, 160 वाला मशीन, सॉरी 160 वाला इन्वेस्टमेंट 3 लाख में बेच रहे, मतलब ऑलमोस्ट 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1,40,000 क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट। तो उसकी एंट्री बताने की है, ध्यान रखना, मैंने फिर भी फॉर्मेट के अंदर बताया हुआ है। जो पहली एंट्री यहाँ पर करने की, बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल की एंट्री इधर करो पहले, 3 लाख रुपए में बेच रहे, बराबर। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख और प्रॉफिट हो रहा है 1,40,000 का, तो प्रॉफिट सामने बताने का, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,40,000 रुपये, ओके, वो लिख दिया। अब अकाउंट क्लोज करो, डिफरेंस अमाउंट फिर भी जो जगह पर आएगा वहां पर आपको सेल और परचेस लिखना है। तो इधर का टोटल आ रहा है 9 लाख रुपीस, और इधर का भी टोटल देख लो, 9 लाख में से ये 5,40 गया तो डिफरेंस अमाउंट 360 आएगा। दैट इज यहाँ पर लिखने का, टू परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या लिखने का। तो फ्रेंड्स ये भी मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया, कंप्लीट कर दिया। डिफरेंस अमाउंट देखो जो भी आई, अपने को कैश फ्लो के अंदर खाली परचेज और सेल लिखना है। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 360 और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना लिखने का है, 3 लाख। तो यहाँ पर लिखो परचेज ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट
माइनस में लिख रहा हूँ 3,60,000, फिर उसके नीचे लिखता हूँ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट में पैसे आ रहे हैं मतलब इनफ्लो, ये इनफ्लो हो रहा है इसीलिए प्लस में लिख रहा हूँ, ये तीनों में पैसे जा रहे थे मतलब आउटफ्लो हुआ इसलिए वो माइनस में लिखा हुआ है, बराबर। बेसिक चीज ध्यान रखना खास। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है देखो, एडजस्टमेंट नंबर 4, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹60,000, डायरेक्टली पैसे आ रहे हैं, इंटरेस्ट, इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्याज मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं 60,000 रुपये, बराबर। तो फ्रेंड्स ये भी पूरा हो गया काम। अब एक लास्ट पॉइंट, बराबर, एडजस्टमेंट तो चारों चार हो चुके हैं, अब एडजस्टमेंट से ऊपर देखो कौन सी चीज बाकी रही है। तो पहला देखो इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर हो चुका, मशीनरी वो भी पॉइंट हो चुका, फिर देखो लैंड एंड बिल्डिंग, अब लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाता नहीं हो, रीजन देखो शुरुआत में देखो 16 में लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी, 6 लाख रुपए थी, 31 मार्च 16 के अंदर भी लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख थी, और 31 मार्च 17 के अंदर भी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी 6 लाख रुपीज है, मतलब देयर विल बी नो इंक्रीज और डिक्रीज, असेट्स के अंदर कोई भी इंक्रीज या तो डिक्रीज होता नहीं है, अगर इंक्रीज डिक्रीज होता तो परचेज और सेल होता, तो मैं एंट्री आपको कैश फ्लो के अंदर बता रहा, पर इधर कोई भी प्रकार की एंट्री होती नहीं है। शुरुआत में भी लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख थे, एंड में भी कितने हैं, क्लोजिंग में भी 6 लाख है, मतलब कोई प्लस और कोई भी माइनस होता नहीं है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 0 होती है, परचेज सेल करो, इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर आएगा नहीं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फर्नीचर, तो फर्नीचर का पॉइंट तो हो चुका, वो मैंने आपको बता दिया। देन पेटेंट लिखा हुआ है, पेटेंट और उसके बाद गुडविल लिखा है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको लास्ट टाइम टेक्स्ट बुक के अंदर जो सम बताया था 19 नंबर, उसमें भी बताया था ओनली गुडविल, अगर खाली गुडविल लिखा हो, खाली पेटेंट लिखा हो तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आवे, पेड फॉर गुडविल लिखा हो तो आज उसकी एंट्री करने की, अदरवाइज आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कोई भी एंट्री आएगी नहीं, बराबर। पेड फॉर गुडविल या तो पेड फॉर पेटेंट, पेड फॉर कॉपीराइट ऐसा हो तो, या तो सेल ऑफ पेटेंट, सेल ऑफ, बराबर उस तरह से वर्ड लिखा हो तो, इधर ओनली गुडविल ओनली पेटेंट मतलब इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो इधर हम करते कौन सी, इन्वेस्टिंग, मतलब इन्वेस्टिंग के अंदर इसका कोई भी पॉइंट यहाँ पर आपको बताने का नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सम पूरा हो रहा है, जैसे ही सम पूरा होवे लास्ट में टोटल कर दो, खास ये भी ध्यान रखना, टोटल करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा 268 माइनस में आ रहा है, मतलब ब्रैकेट में प्लस माइनस करके चेक कर लेना। कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, तो फ्रेंड्स ये टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बराबर, अच्छी तरह इसको ध्यान से करना, बराबर। थैंक यू।